अस्सलामुअलैकुम सिस्टर्स, कैसी हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज शकरकंदी बनने लगी है, जो कि बहुत आसान तरीका है और भुनी हुई शकरकंदी होगी, जिसके लिए ना आपको पानी की ज़रूरत है और ना ही किसी स्टीमर वगैरह की ज़रूरत है। ये ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी। इसको सबसे पहले क्या करना है, आपने जितनी शकरकंदी लेनी है उसको धो लेना, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेना। ठीक है जी। ये देखें, आजकल तो शकरकंदी सर्दियों का मौसम है, बहुत मज़े की मिल रही है और मीठी भी होती है, वाइट भी और रेड कलर की भी। ज़्यादातर रेड कलर की सर्दियों में मिलती है और वाइट जो होती है वो गर्मियों में मिलती है। और ये बड़ी मज़े की मीठी मीठी लगती है। अगर भुनी हुई हो तो उसकी मिठास में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो आज हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको बताऊँगी आसान तरीके से। सबसे पहले करना क्या, आपने धो लिया, उसके बाद आपने एक डेढ़ बल्कि एक इंच आपने इनको ऐसे काट लेना है, इस तरह। ये भी मैं काट के आपको बताती हूँ। एक इंच का टुकड़ा गोल आपने काट लेना है जी। ये देखें, मैंने एक इंच का टुकड़ा काट लिया। ये इतना ही इसको कटिंग की है कि जैसे फ़र्ज़ करो हमने अपनी प्लेट एक बनानी है तो इतने ही टुकड़े हम तकरीबन काट लेते हैं। इससे भी छोटे छोटे काट लेते हैं, तो इसलिए फिर हमें आसानी होगी बाद में इसको यूज़ करने के लिए। तो इतने आपने सारे गोल गोल टुकड़े काट लेने। ये मेरी 1 किलो की शकरकंदी थी। इन सबको मैंने धोया, अच्छी तरह से साफ़ किया, कोई मिट्टी वगैरह इसके ऊपर नहीं रहने दी। तो उनको उसके बाद फिर सारी शकरकंदी को मैंने काट लिया गोल टुकड़ों में, तकरीबन एक इंच का टुकड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, मेरे पास क्योंकि मैंने पूरी 1 किलो की बनानी है, तो इस वजह से मैंने ये बड़ा सा एक देगचा लिया ये मेरे पास, जिसका जो पैंदा है ये फ्राई पैन की तरह है, मतलब चुको यानी गोल सा है और पूरा इसमें आ जाएंगे टुकड़े। आपने इसको थोड़ा सा प्रीहीट कर लेना है इसको, और जितना भी इसका ये सारा एरिया यहाँ पे वो सारे गोल टुकड़े आपने रख देने शकरकंदी के। ये देखें, एक एक करके इस तरह रखते जाएं। जी, ये मैं सारी शकरकंदी जो है वो इस तरह मैंने अरेंज कर दी है। अब अरेंज करते करते हुए देखें भाप निकल रही है। अब आपने इसको ढक देना, और आंच जो है ना, ये देखें बहुत मामूली सी आंच करनी है, यानी कि ऐसे लगे कि जैसे गैस ही नहीं आ रही है हमारे, बहुत दीवे की लाइट जिसको कहते हैं ना, हल्की आंच करनी है आपने। और इसके ऊपर आपने ढक्कन देना है। पूरे 10 मिनट के बाद आपने इसकी साइड पलट लेनी है। उसके बाद फिर पूरे 10 मिनट के बाद वो जो साइड ऊपर वाली पक गई होगी, वो कच्ची साइड आपने की तो वो पलट लेनी। ठीक है। 20 मिनट लगेंगे और आपकी शकरकंदी बग़ैर पानी के, बग़ैर किसी तरद्दुद के, बहुत हल्की आंच पे इंशाल्लाह ताला ऐसे पकेगी जैसे आप बाज़ार से लेती हैं, उसके ऊपर चटपटी सी खट्टी मीठी चटनी डाल के खाती है ना, मज़ा आता है। तो ये वैसी इंशाल्लाह बनेगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद मैं इसकी साइड पलटूंगी, तो फिर नेक्स्ट में आपको स्टेप दिखा। 10 मिनट हो गए, अब हम ढक्कन उतार के देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ये देखेंगे, स्टीम 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 खूब स्टीम। अब इसकी साइड में पलटती हूँ। अभी हम चेक करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन हुई है। ये देखें भाई, माशाल्लाह, धुएं की वजह से लेंस के ऊपर, ये मैंने ना ज़रा क्लोज करके दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं पास करती हूँ तो वो धुआं पड़ता है, तो उसकी वजह से स्टीम पैदा होती है, वो लेंस जो है ना वो पानी आ जाता है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बिल्कुल पका हुआ है, नरम। ये देखें, मैं ये चम्मच, ये क्या कहते हैं, रोटी पलटने वाला है, उसी से मैं कर रही हूँ और आपको नज़र आए। ये देखिए बिल्कुल नरम हुआ पड़ा है। अब ये सारे मैं जितने भी स्लाइस हैं सबको मैं पलटूंगी और फिर 10 मिनट के लिए इंशाल्लाह हमारी शकरकंदी बिल्कुल रेडी हो जाएगी जी। ये देखें, मैंने सारे स्लाइस जो है ना उनका साइड जो है पलट दी है। तो अब ये 10 मिनट के लिए हम इंशाल्लाह इसको फिर ढक्कन दे के रख देती हूँ इसी स्टीम से, कि कोई एक्स्ट्रा मैंने पानी नहीं डाला, कोई मैंने नीचे उसका कोई ऐसी प्लेट नहीं रखी जिसके ऊपर मैं शकरकंदी रख के उसको स्टीम दूँ बग़ैर पानी के। इनका अपना ही पानी
उससे स्टीम हुई है पैदा, तो ढक्कन मैंने बंद कर दिया, तो इस वजह से ये माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनेगी। अब 10 मिनट के बाद दोबारा इंशाल्लाह। 10 मिनट हो गए, अब हम ढक्कन उठाते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी जो शक्करकंदी है वो फुली तौर पे बेक हो चुकी है, पक चुकी है। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। ये देखें धुआं माशाल्लाह से इतना निकल रहा है कि स्टीम में भी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से मैं निकालती थी तो इतनी नरम कि एक टुकड़ा तो टूट भी गया, इतना नरम था और बहुत आसान है। मुझे ज़रा भी तरद्दुद नहीं करना पड़ा इसको पकाने के लिए। खाना खाते खाते आप इसको रख दो, जब खाना ख़त्म हो आपका तो ये आपकी शक्करकंदी तैयार हो जाएगी, इतनी आसानी से हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं इसको छील के इसको चटनी के साथ सर्व करती हूँ। जी ये देखें, इसको जब आप 1 इंच के टुकड़े का काट लेती हैं तो जब आप सर्व करना है तो आपको बिल्कुल छुरी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। इसको छीलें और ऐसे सर्व करें। अब यकीन करें इंतहाई मज़े की बनी है, जल्दी से बन गई। और ये इमली की चटनी मैंने बनाई है, इसके साथ ये लगा के इस तरह, ये देखो बहुत मज़े की माशाल्लाह से, इतनी नरम के हाथ से गिर रही है। हम खा के चेक करती हूँ और वेरी मज़ा, वेरी मज़ेदार, वेरी टेस्टी माशाल्लाह। आप बनाएं इंशाल्लाह, ज़रूर मुझे दुआएं देंगी। कितनी आसान तरीके से आपको मैं, इतनी आसान रेसिपी आपको मैंने बताई और इसको सर्व करना भी बहुत आसान है। ऐसे उठाओ और आगे सर्व कर दो माशाल्लाह से, बिल्कुल अलग से कोई कटिंग वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और मज़ा करें सर्दियों के इन सौगात का। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने फैमिली और बच्चों के साथ इंजॉय करें मज़ेदार से खाने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।